मूल विधि और सामान्य ज्ञान ये यूपीएसआई की परीक्षा में मौत के कुएं के समान है। आज इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। वास्तव में ये जो दूसरा भाग है, यूपीएसआई की परीक्षा में जो 160 सवाल आते हैं, उसमें 4 हिस्से हैं। हिंदी, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये 2 हो गए। तीसरा मैथ, जिसके साथ थोड़ी सी रीजनिंग है। चौथा रीजनिंग, जिसके साथ थोड़ा सा लीगल एप्टीट्यूड है। इसका जो दूसरा हिस्सा है, संविधान, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, सबसे ज्यादा लोग इस परीक्षा में जो सेक्शनल कट ऑफ होता है, सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है कि प्रत्येक भाग में, चारों हिस्सों में 35% नंबर इनको पाना होता है, यानी कि 14 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है हर सेक्शन में। जिसमें मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे भी, जो 130 से ज्यादा पिछली बार किए, सबसे ज्यादा वो फेल हुए, क्योंकि इस सेक्शन में उनका 14 सवाल भी नहीं हो पाया। यही बात मैं आपको समझाऊंगा कि इस पोर्शन में आपको तैयारी कैसे करनी है। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मूल विधि और संविधान है। मूल विधि, संविधान, ये इसको एक तरफ कर दीजिए और सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस को एक तरफ कर दीजिए। जीएस या जीके, सामान्य ज्ञान लिखा है तो उसका मतलब जीके होता है, लेकिन फेमस ये जीएस के रूप में कर दिए हैं। फेमस तो ये पूरे इस पोर्शन को जीके या जीएस के रूप में कर रखा है लोगों ने, कोचिंग संस्थान वालों ने। और इसी वजह से बच्चे ज्यादा फेल होते हैं, क्योंकि जैसे ही जीके या जीएस का नाम आएगा तो आप क्या करेंगे, आप इतिहास, भूगोल, साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ने पर फोकस ज्यादा करेंगे। वही बात आपको समझनी है कि सेक्शनल कट ऑफ से बचना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। स्कोरिंग तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी जैसे विषयों में हो जाती है, बहुत ज्यादा स्कोर बच्चे वहां कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक सेक्शन में फेल हो जाते हैं तो फिर आपके लिए तो समस्या है, परीक्षा पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर गलती कहाँ होती है, ये देखिए, ये संविधान और मूल विधि है। इससे आयोग ने क्या कह रखा है, भर्ती बोर्ड ने, कि यहां से आएंगे 24 प्रश्न, मूल विधि और संविधान से, ये सभी लोग जानते हैं। जीएस में क्या क्या विषय हैं, सबसे पहले तो देखिए, इसमें है इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, साइंस यानी कि विज्ञान, करंट अफेयर्स, पर्यावरण, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी राज्य विशेष। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा कुछ पोर्शन है कृषि। कृषि पर्यावरण को कभी कभी एक ही में रख देते हैं, लेकिन कृषि मैंने अलग से लिख दिया ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। यहाँ से कितने सवाल आएंगे, यहाँ से आएंगे 16 सवाल, माइनस मार्किंग नहीं है। अब देखिए, लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन में जो क्लासेस भी शुरू होती हैं कोचिंग संस्थानों में, या आप खुद से पढ़ते हैं, क्योंकि आपको बताया जाता है कि आपका जो विषय है वो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। तो जीएस जैसे ही आता है, आप चाहे, ज्यादातर दरोगा में कौन बैठता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे। आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो जीएस का मतलब आप क्या जानते हैं, इतिहास, भूगोल, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स जैसे विषय। कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जीएस का मतलब वही होता है। क्या ये किसी परीक्षा में पढ़ाया जाता है, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी जगह पर ये मूल विधि या संविधान, संविधान जो वहां होता है वो संविधान वास्तव में होता ही नहीं है, वो सिविक्स होता है। मामूली जानकारियां उसमें पूछी जाती हैं। ध्यान रहे, ये पुलिस भर्ती बोर्ड का एग्जाम है, इसमें आप एसआई के बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ जो कुछ भी होना है सर्विस काल में वो इन्हीं विषयों पर होता है। इसलिए बाकायदे डीप में जाकर के इससे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा तो केस लॉ और केस स्टडी पर डिपेंड करता है कि आप सवाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मामूली रूप
में सवाल नहीं पूछे जाते हैं जैसा बाकी परीक्षाओं में संविधान के सवाल पूछ लिए जाते हैं। बाकी मूल विधि में जो विषय रखे गए हैं वो देश के बड़े-बड़े अधिनियम हैं, जैसे बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस हो गया, इसके अलावा आयकर अधिनियम हो गया, फिर माइनर एक्ट बहुत सारे आते हैं जो पुलिस विभाग में या किसी अन्य विभाग में जहाँ कानून की ज़रूरत पड़ती है डेली यूज़ में आते रहते हैं। अब देखिए क्या करते हैं लोग, तो इसको कभी पढ़ते नहीं हैं, ये पहले से पढ़े होते हैं, 4-5 साल बाद दरोगा की तो भर्ती आती है, पहले से इसको पढ़े होते हैं। लेकिन जैसे एग्ज़ाम आता है तो जो आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, लग जाते हैं इसको पढ़ने में। अब थोड़ा-सा दिमाग को ठंडा रख कर के सोचिए कि जितना इतिहास है, उतने में तो ये पूरा है। जितना भूगोल है, उतने में ये पूरा है। जितना अर्थव्यवस्था या विज्ञान है, उतने में ये पूरा है। तो फिर क्यों जो है आप इतना समय वहाँ बर्बाद करते हैं? 24 सवाल यहाँ हैं, अगर आप इसको छोड़ते हैं और यहाँ पर समय लगाते हैं, तो 16 सवाल आपको मिलेंगे इन विषयों से। ध्यान रहे 16 सवाल अगर इसको नहीं भी पढ़ते हैं इसको, तो बिना माइनस मार्किंग वाले पेपर में अगर आप सामान्य स्टूडेंट हैं तो 40-50% तो सवाल आप वैसे ही कर लेते हैं। यानी 16 में से 6 से 8 सवाल तो आपको पहले से आ रहे होते हैं। अगर आप इसको रोज 4 घंटा पढ़ते हैं, इतने विषयों को पढ़ने के लिए आपको वक्त चाहिए। अगर आप रोज 3-4 घंटा इसको पढ़ते हैं और 3-4 महीने की पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप कितने सवाल बढ़ा लेंगे? आप बहुत करेंगे 12 सवाल कर लेंगे। यानी 4 सवालों के लिए आपने रोज 4 घंटा और 4 महीने बर्बाद कर दिया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विषय बेकार हैं। अगर आपको आईएएस बनना है तो सिर्फ यही विषय काम आएँगे, बाकी कोई विषय यहाँ पर काम नहीं आएगा। लेकिन जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर समय देना आत्मघाती कदम होगा। यानी मैंने पहले ही कहा कि ये मौत के कुएँ के समान है। और अगर इस टाइम की वजह से ये छूटता है, आपको 40 में से चाहिए होगा 14, 16 में से तो 14 आप कर नहीं पाएँगे। यहाँ जब तक ये आप नहीं पढ़ेंगे, आप 14 से नीचे आ जाएँगे और सेक्शनल कट ऑफ में आप बाहर हो जाएँगे, यानी कि बाकी विषयों में चाहे जितना स्कोर कर लीजिए, आप फेल हो जाएँगे। अगर यहाँ पर सेक्शन को आप कट ऑफ लेवल को पार नहीं कर पाते हैं, यानी 14 प्लस सवाल आपके नहीं होते हैं। बात यहाँ सिर्फ 14 प्लस की नहीं है, बात यहाँ है कि 14 प्लस पर आप तब पास होंगे जब मैथ रीजनिंग में आपने लगभग सभी सवाल कर लिए हों तब, अन्यथा ये इसमें भी आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो आपका मुख्य फोकस मूल विधि और संविधान पर ही होना चाहिए। इतिहास, भूगोल अब टोटल को अगर आप मिला के देख लीजिए तो 160 सवालों में ये जो पोर्शन है इसका सिर्फ आता है 16, यानी कि 144 सवाल मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मूल विधि और संविधान से आते हैं। अगर आप इन्हीं 144 को ढंग से तैयार कर लीजिए, यानी मैथ, रीजनिंग, हिंदी और मूल विधि, संविधान को, हो सकता है इसी 144 में ही आप पास हो जाएं। अरे 16 में से कुछ तो कर लेंगे, तुक्का भी मारोगे तो 4-5 सही हो जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो 8-9 सही होगा। लेकिन ये जो 4 सवाल आप इसमें बढ़ा रहे हैं इन विषयों को पढ़ करके, इसकी वजह से मैथ, रीजनिंग और बाकी हिंदी के विषयों में आपके सवाल कम हो जाएंगे, क्योंकि इतना समय अगर वहां लगा दिया होता मैथ, रीजनिंग और हिंदी में, तो फिर आपके ये 4 नहीं, कम से कम 20 सवाल एक्स्ट्रा बढ़ जाते। लेकिन इसी को पढ़ने के चक्कर में लोग फेल हो जाते हैं। ये इस दरोगा परीक्षा के लिए इन विषयों पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद करना आपके लिए आत्मघाती है। इसका एक तरीका है, मैं बता देता हूं। अगर आपको बहुत पढ़ने का मन है तो इसमें से सिर्फ करंट अफेयर्स को निकाल लीजिए, सिर्फ करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे इसमें से। पिछली परीक्षाएं बताती हैं कि इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था से कोई सवाल ही नहीं पूछा गया। अर्थव्यवस्था के कुछ सवाल पूछे गए तो वो करंट अफेयर से पूछे गए। इक्का दुक्का सवाल आए हैं, कुछ नहीं का मतलब है, इक्का दुक्का सवाल आए हैं। लेकिन आप इतना बड़ा इतिहास पढ़ेंगे सिर्फ एक सवाल के लिए, उतनी मेहनत आप मैथ में कर लीजिए, नंबर बढ़ जाएंगे। रीजनिंग में कर लीजिए, नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आपको बहुत मन है, क्योंकि रिपीटेड सवाल जीएस में बहुत आते हैं, तो आप एक काम करिए, पीसीएस प्री का पेपर ले लीजिए 20-25 साल का,
पीसीएस प्री का 20-25 साल का पेपर ले लीजिए, उसको बार-बार आप सॉल्व कर डालिए। जो सवाल बढ़ने हैं वो वहीं से बढ़ जाएँगे, यानी 4-5 सवाल यहाँ बढ़ जाएँगे, तो आपको जो जीएस में करना था 16 सवाल वाले हिस्से में, वो हो जाएगा। बाकी मेहनत यहाँ कीजिए, अन्यथा मैथ में 40, रीजनिंग में 40, हिंदी में 40 करके भी आप कुछ नहीं कर पाएँगे, अगर यहाँ इस सेक्शन में आप फेल हो जाएँगे तो। और ऐसा मैं पिछले 2011 बैच से मैं पढ़ा रहा हूँ दरोगा वालों को, और मैं बहुत अच्छी तरह देखा हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ की वजह से वो फेल हो जाते हैं। 2011 की बैच जिसकी परीक्षा 2014 में हुई थी, और 2016 वाली परीक्षा 2016 बैच जिसमें 50% सेक्शनल कट ऑफ होता था, सीट भी नहीं भर पाई, लोग फेल हो गए थे, क्योंकि 50% होने के नाते इस सेक्शन में इतने लोग फेल हो गए कि जितनी ज़रूरत थी उतनी सीट ही नहीं भर पाई। 3200 सीट थी, उतने कैंडिडेट ही नहीं मिले, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गए। बाद में इसी कारण से 35% कट ऑफ किया गया। इसके बाद सीटें तो भर गई सरकार की, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ, रीजनिंग, हिंदी अच्छी आती है, इस विषय में ये ना पढ़ने के कारण, क्योंकि ये वास्तव में पढ़ते ही नहीं है, क्यों पढ़ेंगे भाई? एसएससी में या किसी और ज़रूरत में, डिफेंस में कहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी तक में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे एनडीए, सीडीएस की जो परीक्षाएँ देते हैं, तो क्यों पढ़ेंगे? और इस वजह से ये सेक्शनल कट ऑफ में फेल हुए। जिन्होंने इसको क्रॉस किया, वो पास हुए। तो जीएस में, यानी कि इस दूसरे पार्ट में आपको फोकस करना है इन विषयों पर। यहाँ पर पीसीएस प्री का पेपर पढ़िए और करंट अफेयर्स जितना पढ़ सकते हैं इसको सॉल्व करिए। इससे आपके पूरे सवाल बढ़ जाएंगे, क्योंकि 16 में से 5 से 7 सवाल तो आपको पहले से आते ही हैं, 5 ही आते हैं। अगर 5 तो तुक्केबाजी में 1/4 सही होगा तो 4 सही हो जाएगा, माइनस मार्किंग नहीं है। अगर ये 2 काम आप कर लेते हैं तो आपके 4-5 सवाल और सही हो जाएंगे और आप 10 प्लस हो जाएंगे। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उतनी उतनी ताकत, उतना समय आप दूसरे विषयों में लगा दीजिए, 20 सवाल आपके ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो ये काम आपको करना है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान वाले विषय में। मूल विधि संविधान अगर पढ़ना हो तो अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ। हमारा कर्नल अकेडमी का ये ऐप है जिसपे कंप्लीट मूल विधि संविधान, नया बीएनएस का कोर्स, नया बीएनएसएस अपलोड हो रहा है। तो नए तरीके से पूरा संविधान मैंने पढ़ा रखा है, तो आप इसको वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। कोई और टीचर पसंद हो तो आप उससे ही पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। मेरा काम मुख्यतः ये था बताना कि मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान को आप कैसे फ़ोकस्ड करेंगे, कहीं इसके चक्कर में ये गायब ना हो जाए और आप भी परीक्षा से गायब हो जाएँगे, क्योंकि अगर आपने सेक्शन पार नहीं किया, तो फिर बाकी विषयों में सब कुछ कर लेने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए, ये जानकारी आज मैंने आपको दिया, आप इसको अमल में लाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत लंबा अनुभव है मुझे और इस आधार पर मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ।